ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हुए एक नए संघर्ष की। एक बार फिर से बमबारी शुरू हो चुकी है और अब इसके बाद भविष्यवाणी क्या बता रही है? क्या ये जंग की जो स्थिति शुरू हुई है ये आगे बहुत ज्यादा भयावह रूप ले सकती है? इसे लेकर हम भविष्यवाणी करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ईरान पर एटमी हमला होने वाला है? क्या ईरान पर एटमी हमला ही आखिरी विकल्प है? दरअसल देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और हाल के घटनाक्रमों पर अगर नजर डालें तो सैन्य टकराव की आशंकाओं को और ज्यादा तेज कर दिया है। अब अमेरिका का आरोप यह है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका कई बार स्पष्ट कर चुका है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनाने की अनुमति नहीं देगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ये कह चुके हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कठोर कदम भी उठाए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के बार बार शांति प्रयासों के बावजूद ईरान बात मानने को तैयार नहीं है। ईरान बार बार इजराइल पर हमला कर रहा है। ऐसे में ईरान को रोकने के लिए क्या एटमी हमला ही एक आखिरी विकल्प है? इसी मुद्दे पर हम देश के बड़े ज्योतिषों के साथ चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या वाकई में अब ईरान जो है एटमी कार्यक्रम को बंद कर देगा? क्या वाकई में परमाणु हमले का भी खतरा अब मंडरा रहा है? हमारे साथ ज्योतिषी शिवांगी निर्भय जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवांगी जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि जब दोबारा से हमले शुरू हो गए हैं, अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से तनातनी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही है कि क्या परमाणु हमले भी हो सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावना बन रही है? इसे लेकर क्या है आपकी भविष्यवाणी शिवांगी जी? बिल्कुल पुनीता जी, सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज के इस मंच को और आपको राधे राधे प्रणाम। ये स्थितियां जो है आपके साथ बराबर मैं कहती आ रही हूँ कि स्थितियां अभी कुछ रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, स्थितियां और भयावह होंगी। तो वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही चल रही हैं। अभी यहाँ पर एक चीज और सामने नक्षत्र की निकल के आई है। जब मैं रिसर्च कर रही थी कल कि अभी 17 जून को ना चंद्रमा जो है तो वो भी कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और आज की स्थिति को देखें तो मंगल जो है मेष राशि में गोचर कर ही रहे हैं। गुरु और शुक्र की युति हो ही चुकी है, जो आपके साथ मैंने उसके बारे में बताया ही था। अपने दर्शकों को वापस से बताती हूँ, गुरु और शुक्र दोनों एक साथ जब मिले हैं, गुरु जो है वो थोड़े स्लो स्पीड से चलते हैं, अभी अतिचारी हैं, लेकिन शुक्र स्पीड से चलते हैं। अब यहाँ पर दोनों की युति हुई है और दोनों ही दैत्य और देवताओं के गुरु हैं। दो गुरु मिलके, हालांकि गुरु तो गुरु होता है, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो खाड़ी देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर खाड़ी देशों में ये सारी चीजें होना बनती ही है जैसा अभी चल रहा है। और यहाँ पर स्थितियां जो बन रही हैं, 17 जून को चंद्रमा भी यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही चंद्रमा प्रवेश करेंगे आप देखेंगे ये स्थितियां और ज्यादा भयावह होंगी, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क पर भी पूरा प्रभाव डालते हैं और गुरु और शुक्र के साथ जब उनकी युति होगी। अब यहाँ पर एक स्थिति और देखने को मिलती है कि जो नक्षत्र चल रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं गुरु और शुक्र दोनों, तो उसका तो साइन ही बाढ़ और तरकश है, तो युद्ध तो होना ही है। अगर हम अग्नि तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व भी प्रबल हो रहा है, चाहे वो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। अगर काल पुरुष की कुंडली को मैं देखूं तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो उस आधार पे भी कुछ रुकता हुआ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डे बाई डे आप देखिएगा कि बीच में सीज फायर हुआ और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा, रुकेगा या क्या होगा। लगातार मैं बताती आ रही थी कुछ भी रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। आज भी वही बोलूंगी कि स्थितियां और बिगड़ेंगी, इसमें और देश भी अभी सम्मिलित होंगे। अब जैसा कि हमने पहले देखा था, अगर हम पास्ट में जाके देखें, वैसे ही यूक्रेन भी रशिया पर दोबारा से अटैक करेगा। रशिया की राजधानी में बहुत जान माल की हानि होने की भी संभावना बन रही है, जब दोनों देशों की कुंडली को मैंने स्टडी किया। और यहाँ पर जैसे जॉर्डन जैसा जो देश है, वहां पर जैसे मैंने आपके माध्यम से ही बताया कि अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर सकती है, जैन जी सड़कों पर आ सकते हैं। भारत के लिए बोला था आपके मन से, दिसंबर में वो चीजें हुई भी थी। तो अभी जॉर्डन में भी इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं कि जो जैन जी हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो केवल एक देश हम ईरान, इसराइल को ना लेकर या अमेरिका को ना लेकर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड को देखें
तो ये स्थितियां सभी जगह सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं। वापस मैं ईरान पर ही आ जाती हूँ, तो ईरान के लिए मैं बराबर कहती जा रही हूँ कि उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि वो रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है और वो लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, युद्ध लड़ेगा। क्योंकि मंगल की जो पोजीशन है वो युद्ध के लिए देखी जाती है। उसको अगर हम स्टडी करें ईरान की कुंडली में, तब भी हम यही पाते हैं। अगर मैं ट्रंप की कुंडली को देखूं, तो ट्रंप की कुंडली में भी ग्रहण योग जैसे मैंने बताया कि बना हुआ है, 10th हाउस में सूर्य और राहु है, वहीं चतुर्थ में चंद्रमा और केतु हैं। तो उन स्थितियों को देखूं तो ट्रंप ठीक है, शांति वार्ता कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज कुछ बयान है, कल कुछ बयान है, उनके बयानबाजी बदलते रहते हैं। और 4 का अंक जो है, एज पर एज न्यूमेरोलॉजी, वो अमेरिका में बहुत सक्रिय हो रहा है, राहु का अंक। तो राहु क्या है, इल्यूजन भी करता है और ये वायु तत्व भी है। तो ये सारी चीजों को अगर हम तत्व की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें और अगर हम नक्षत्रों की बात करें, तो ये भी कुछ रुकने वाला नहीं है। यहीं पर अगर हम गोचर देखें केतु का और राहु का, तो वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो कुछ रुकने वाला नहीं है। जब से आया है मई, लास्ट ईयर मई से वो गोचर आया था और अभी नवंबर तक जाएगा। तो आप देखिए मई के बाद जून में ही ये स्ट्राइक हुई थी। तो उनके गोचर को भी अगर मैं देखूं, तो वो चीजें भी इस तरफ ही इशारा कर रही हैं कि कुछ भी रुकने वाला नहीं है। बुध भी यहाँ आ चुके हैं, बुध भी मिथुन राशि में ही चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है वो भी। तो बुध की स्थितियों को देखते भी जो अभी अर्थव्यवस्था में जो चीजें देखने को हमें मिली, भारत के चार्ट को देखा तो वहाँ 11th हाउस से अर्थव्यवस्था देखी जाती है, वहां से शनि का गोचर हो रहा है, राहु केतु का गोचर 4th और 10th हाउस से हो रहा है। तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में मेन देशों की जो मैं ये कुंडलियां बता रही हूँ, इनकी स्टडी के आधार पे ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये जब हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है और अमेरिका, इजराइल, ये सब इसमें सम्मिलित है, जाहिर सी बात है पूरा विश्व इसमें सम्मिलित होगा। तो इसकी अब परमाणु जंग के लिए मैं अगर आऊं, तो स्थितियां इस तरफ इशारा देती हैं कि परमाणु जंग जैसी स्थितियां बनेंगी। ये नहीं होना चाहिए, ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, केवल 2 देशों के लिए नहीं, लेकिन स्थितियां बनेंगी। लेकिन हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली इसको बात करें, तो इसके होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेकिन अगर ग्रह नक्षत्रों के आधार पे कहूं, तो 90% 80% इसके होने की संभावनाएं हैं। उसीलिए मैं कहती हूँ, सभी लोगों से अपील भी करती हूँ कि सब लोग विश्व शांति के लिए प्रेयर करें। क्योंकि अगर हम विश्व शांति के लिए सब लोग एकजुट होकर प्रेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो फिर प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि इसका रुकना बहुत जरूरी है। ये केवल एक देश या 2 देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे विश्व तक चीजें जाएंगी। अब अगर यहाँ पर हम और नक्षत्रों की बात करें, तो नक्षत्रों का, शनि का जो नक्षत्र चल रहा है, शनि जब से मीन में आए हैं, तो अगर हिस्ट्री में भी हम देखें, तो शनि जब जब मीन में आए हैं तब ये हुआ है। अभी अगर मैं कर्क राशि की बात करूं, जहां गुरु और शुक्र की युति बनी है, तो ये भी 12 वर्षों के बाद युति बनी है। तो ये युति ठीक नहीं है एज पर एज युद्ध की स्थिति को देखते हुए। अगर ये हम अर्थव्यवस्था को देखते हुए या किसी इंडिविजुअल चार्ट में देखते हैं, तब ये युति बहुत अच्छा योग बनाती है, धन योग बनाती है, मालवीय योग बनाती है, महालक्ष्मी योग जिसको कहते हैं। लेकिन युद्ध की स्थितियों को देखते हुए ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि नक्षत्र, जिन नक्षत्रों में ये गए हैं वो ठीक नहीं है। शनि का नक्षत्र भी रेवती नक्षत्र है, जो गुरु का ही नक्षत्र। इसको अब जो बुध का नक्षत्र है रेवती, और सबसे आखिरी नक्षत्र है, मैंने आपके साथ ही ये चीज डिस्कस करी थी कि 27 नक्षत्र में सबसे आखिरी नक्षत्र है। अब इसको जब हम स्टडी करते हैं, शनि का बुध के नक्षत्र में आ जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। तो केवल युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ऐसी आपदाएं भी देखने को मिलेंगी, जो हर साल आपदा आती है। बाढ़ भी हर साल आती है, भूकंप भी हर साल आते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे आना ये इस साल होगा। क्योंकि हर साल ये चीजें, नेचुरल डिजास्टर तो हर साल ही होती है, चाहे वैल्कनो का फटना हो, लेकिन 2026 वो साल होगा, आपके मंच से बराबर कहती आ रही हूँ, जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तो हिस्ट्री में तभी लिखी जाती है कोई भी तारीख, जब कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। लेकिन शिवांगी जी देखिए, लगातार आप ये बता रही है कि ये साल सही नहीं है, और ऐसे में सभी को एक साथ आकर विश्व शांति के लिए अब जो है दुआएं करनी होगी। लेकिन आखिर ये साल इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब साल की शुरुआत होती है, हमने देखा मिडिल ईस्ट में जंग देखने को मिला। इसके अलावा अलग अलग देशों की अगर हम बात करते हैं, अभी हाल में फिलीपींस में हमने देखा कि बहुत शक्तिशाली वहां पर भूकंप आया था, और भारत में भी कई छोटे छोटे बड़े बड़े भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो ये साल हर किसी के लिए इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है? क्या योग बता रहे हैं इसके पीछे? बिल्कुल, जब अगर मैं एज पर एज न्यूमेरोलॉजी देखूं, तो 1 जनवरी की जो कुंडली बनी थी, वो मिथुन लग्न की कुंडली आई थी। अब मिथुन में ही बृहस्पति का गोचर चल रहा था,
ठीक है। अब अगर मैं रौद्र संवत्सर को देखूं, जो विक्रम संवत्सर है हमारा सनातनियों का, तो वहां पर रौद्र संवत्सर आ गया। लास्ट ईयर जो था वो सिद्धार्थ था, उसके बाद अब रौद्र संवत्सर आया है। तो रौद्र हम्म। संवत्सर का आना ही, रौद्र उसके नाम से ही प्रतीत होता है। और ग्रह दशाओं को जो हम देखें, गुरु का, शनि का और मंगल का, इनका रोल बहुत प्रमुख चल रहा है। साथ में राहु केतु, तो केतु मंगल के अनुसार काम करता है और राहु शनि के अनुसार काम करता है। ज्योतिष में ऐसा कहा गया है, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो अब यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, तो इस साल जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके आधार पर, अब जो बृहस्पति हैं लास्ट ईयर ही वो अतिचारी हुए थे, और अतिचारी जब हुए थे तभी सभी ने, मैंने भी और सभी ने ये बात कही थी कि अतिचारी होना गुरु का शुभ नहीं होता, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। हमारे अगर मैं भृगु संहिता की भी बात करूं, लिखा हुआ है कि बृहस्पति जब जब अतिचारी होते हैं तो वो शुभ नहीं होता है समय उनका स्पीड से चलना। तो ये ग्रह नक्षत्रों की चाल है। बृहस्पति तो अभी 1 साल गया है, 7 साल और हैं, इसीलिए आगे तक की बातें की जा रही है कि आगे तक ग्रह नक्षत्र की स्थितियां, अभी शनि जो है वो मेष में 2029 तक जाएंगे, तो वो टाइम शनि के अनुसार और गुरु के अनुसार 2031-32 तक का आगे जो टाइम आ रहा है वो गुरु और शनि के आधार पर ही आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी अगर मैं राहु केतु का भी ट्रांजिट देखूं आगे, तो वो जब नवंबर में होगा तब भी स्थितियां और बदलेगी, क्योंकि हर ग्रह का और हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है, उसके हिसाब से ही ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है और प्रिडिक्शंस होते हैं। तो तो फिर ये आने इस वाला, साल, क्योंकि 2026 जो आप बता रही कि सही नहीं रहने वाला है, तो 2027 भी इसी तरीके से रहेगा क्या शिवांगी जी? बिल्कुल आने वाला समय देखिए, 2025 से ये समय शुरू हो चुका है, और यूं तो ये 2020 से शुरू हो चुका था। अगर शनि का टाइम पीरियड बताऊं तो 2020 से शुरू हुआ था, कोविड आ गया था, और उसके बाद आप लगातार देखिएगा सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव, तो ये चल ही रहा है। तो 2020 से 29 तक का टाइम पीरियड शनि के अनुसार है। गुरु के अनुसार लास्ट ईयर 25 से शुरू हुआ है, और ये 32 तक का टाइम पीरियड जाएगा, 33 तक का। तो ये आप देखिएगा, गुरु और शनि का बता रही हूँ, ये 2 बड़े ग्रह हैं और इनका टाइम पीरियड ये जाने वाला है। तो बिल्कुल 25 से ज्यादा खतरनाक 26 गया है, 26 से ज्यादा भयावह 27 जाएगा। तो हर किसी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये स्थितियां एक देश तक सीमित रहने वाली नहीं है, ये अन्य देशों में भी जाएंगी। जैसा आपके मन से बार बार मैं कह रही हूँ कि इसमें 14 देश सम्मिलित होंगे, तो उसके पीछे भी कारण शुक्र है। शुक्र का भी जैसे टाइम पीरियड आएगा, और मैं जो 17 जून की बात कर रही हूँ, 17 जून को जैसे ही गुरु और शुक्र के साथ चंद्रमा की युति होगी, आप देखिएगा उस समय कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इस युद्ध में। परिवर्तन मीन्स कि चीजें आगे बढ़ेंगी। चंद्रमा मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और वाटर एलिमेंट को सक्रिय होगा, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि, चंद्रमा भी, तो वाटर वॉर या वाटर के थ्रू कोई चीजें इस तरीके की हो सकती हैं, क्योंकि मीन में ही शनि भी चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी होने की पूरी पूरी संभावना है। ज्योतिष संभावनाओं का विषय है, और यहाँ संभावनाएं जताई जाती है, उसी के आधार पर प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। किसी को डराना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आप देखिए लगातार आपके मन से ही, वैसे तो मैं सितंबर से बोलती आ रही हूँ कि युद्ध छिड़ेगा और ये सब होगा, आपके मन से दिसंबर से बोलती आ रही हूँ। तो देखिएगा, डराना उद्देश्य नहीं है, लगातार वैसी स्थितियां बन रही हैं, या और भी अन्य ज्योतिषी हैं वो बताते आ रहे हैं, तो डराना किसी का उद्देश्य नहीं है, वैसी स्थितियां बन रही हैं। तो स्थितियां अभी कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हम देशों की कुंडली को भी अध्ययन करें, तो ईरान की और अमेरिका की कुंडली भी इस तरफ इशारा कर रही है, इजराइल की कुंडली भी। अब बात चाइना की कुंडली की भी करूं, तो चाइना में भी कुछ ऐसा होगा कि चाहे वो हम ताइवान की बात करें, वहां पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो कहते हैं ना कि एक संघर्ष वाली स्थितियां हुई, या बहुत ज्यादा तनाव वाली स्थितियां हो गई, ऐसी स्थितियां वहां भी बन सकती हैं। भारत पाकिस्तान में भी आप देखिएगा, आपके मन से दिसंबर में ही बोला था कि मई जून वो समय हो सकता है जब तनाव की स्थितियां बनेंगी, या घुसपैठ हो जाए, या फिर आतंकवादी अटैक हो जाए। एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वो स्थितियां बनी है, भारत पाकिस्तान में भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये स्थितियां सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, और जो इंडिविजुअल कुंडली है, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो ईरान की हो, जैसे भारत की वृषभ लग्न की है, ईरान की कर्क लग्न की है, वहीं ट्रंप की सिंह लग्न की कुंडली है, या फिर मेष लग्न की कुंडली पाकिस्तान की है, मकर लग्न की कुंडली चाइना की है। तो इन सबको अगर हम देखेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे वहां के राजा की, चाहे वहां के देश की, शनि की 7.5 ढैया ये सब चल रही है, उसका प्रभाव छठे या 7वें घर पे इस तरीके से भी आ रहा है। शनि का प्रभाव अगर ढैया 7.5 नहीं है, तो वही ये चीजें सक्रिय हो रही हैं। भारत के भी चार्ट में 6th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, जो तुला के हैं, शुक्र के। तो शुक्र, यहाँ पर शुक्र और गुरु की युति भी हो चुकी है। वही 7th हाउस में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, तो वहां उनकी कुंडली को अध्ययन करूं तो वो युद्ध का हाउस दर्शाता है। तो देखिए, अभी स्थितियां वैसी बनी हुई है, पीओके के लेके जो बात चल रही
रही है। तो ये स्थितियाँ पुनीता जी एक देश तक सीमित नहीं है, अलग-अलग देश इसमें अलग-अलग तरीके से अपना संघर्ष कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। आने वाले समय पर जो 27 की बात हो रही है, तो ये जी। चीज़ें और बढ़ेंगी और पीक पर जाएँगी, 27 और ज़्यादा भयावह होने वाला है, क्योंकि आगे अभी जैसे रौद्र संवत्सर आया है, आगे और 7 संवत्सर, जो मैं 7 साल जुपिटर के भी बता रही हूँ, आगे और 7 संवत्सर अच्छे नहीं हैं। तो उनके हम्म। आधार पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं और हमारे पंचांग में लिखा हुआ है कि इस साल तो विश्व की शांति न्यून रहेगी, शांति ही न्यून रहेगी लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा वो रह भी रहा है जब से स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं, डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं, चाहे वायरस का आना हो, हंता आया, इबोला आया, अभी सितंबर में जाके एक और वायरस कुछ इस तरीके का डायग्नोस हो सकता है। इस तरह की बिल्कुल। स्थितियाँ भी बन रही यानी हैं। कि क्योंकि जो साल अभी जी, चल रहा है वो भी चुनौतीपूर्ण और आने वाले जो साल हैं वो भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भरे हो सकते हैं। तो ऐसे में जरिया एक ही है कि आप दुआएं करते रहिए, कामनाएं करते रहिए ताकि असर बड़े पैमाने पर भारत के लोगों पर ना पड़े। बहुत शुक्रिया शिवांगी जी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर